नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा गुप्ता और आप सुन रहे हैं पूजा की स्टोरीज। आज मैं फिर हाजिर हूँ भगवान बुद्ध की एक नई कहानी के साथ। कहानी नई तो नहीं है, लेकिन जब भी सुनो उनकी कहानी तो वो नई ही लगती है। भगवान बुद्ध की कहानी हमको एक प्रेरणा देती है, नई दिशा दिखाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपके जीवन को एक नया मार्ग मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन के महल में एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के समय में ही एक भविष्यवाणी हुई कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर सन्यासी होकर संसार को ज्ञान देगा। राजा ने सोचा कि अगर सिद्धार्थ को कभी दुख नहीं मिलेगा तो वह राजमहल में ही रहेगा, इसलिए उन्होंने उसे हर प्रकार के दुख से दूर रखा। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनको एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन उनके मन में संसार की सच्चाई जानने की जिज्ञासा हुई। एक दिन जब वे महल से बाहर गए तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, इस संसार में कोई भी मृत्यु और दुख से बच नहीं सकता, तो फिर इसका समाधान क्या है? रात में जब सभी सो रहे थे, तब सिद्धार्थ ने अपना महल, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में वे बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए और संकल्प लिया, जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद एक रात उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे समझ गए कि जीवन में दुख क्यों होते हैं और उनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। उसी क्षण वे बुद्ध यानी जागृत हो गए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने अपने पहले उपदेश के रूप में धर्म चक्र परिवर्तन किया और लोगों को अष्टांगिक मार्ग बताया, जिससे वे दुखों से मुक्त हो सकते थे। यह मार्ग था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध ने अपना जीवन लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने में समर्पित कर दिया। उनके उपदेशों से लाखों लोगों को शांति और मोक्ष का मार्ग मिला। आज भी उनके विचार पूरी दुनिया में लोगों को सही राह दिखाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। अहिंसा, करुणा और सत्य का मार्ग ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।